मुजफ्फरपुर जिले में जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल में भर्ती घायल महिला के परिजनों से मुलाकात की और महिला का हाल जाना। बता दें कि बीती रात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सुषमा देवी के घर पर कुछ असामाजिक युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। वहीं असामाजिक युवक घर का सामान लूट कर भाग गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी युवक उसी मोहल्ले के और उनका महिला के परिवार से काफी दिनों से तनातनी चल रही थी। पूरी प्रकरण की जानकारी तिरहुत न्यूज के रिपोर्टर अभिरंजन जी के माध्यम से घटना के सुबह यह पूरी जानकारी प्राप्त हुई। यह मुजफ्फरपुर शहर और यहाँ के प्रशासन को क्या हो गया है, और इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वार्ड स्तर तक प्रतिनिधियों की नियुक्ति है, वह जीत के चुनाव आए हैं। और इस प्रकार की जो मुजफ्फरपुर शहर में जो नशेड़ियों स्मैकियों के द्वारा जो तांडव किया जा रहा है, कभी सकरा में बलात्कार की घटना हो रही है, कभी एक विधवा पत्नी और उनके बच्चों को टारगेट करके, इस पूरे प्रकरण में जो परिजनों से जानकारी मिली है कि लगातार इस असामाजिक तत्व, जिसमें मूल रूप से शाकिर खान और सद्दाम, जिसकी इस पूरी घटना में प्रत्यक्ष तौर पर पूरी संलिप्तता है, और घटना उपरांत परिजनों को बबलू नामक व्यक्ति, जो इसका तीसरा भाई है, इसके द्वारा अस्पताल में FIR करने पर बचे हुए परिजन को जान मारने की धमकी मिल रही है। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन इतने संवेदनशील विषयों पर अगर इस तरह हाथ पर हाथ रखे बैठेगी, तो आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के निर्देश पर परिजनों से मिलने आए थे, और निश्चित ही हम आप सभी के माध्यम से जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार बहुत डर और सहमे हुए हैं। उन्हें प्रशासनिक सुरक्षा की ज़रूरत है, और जो धमकाने वाले व्यक्ति हैं और जो घटना में शामिल अन्य अभियुक्त हैं, उनकी अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है, ऐसी स्थिति में हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। और ख़ास करके बहन बेटियों की सुरक्षा पर तो और भी किसी प्रकार की समझौता का सवाल नहीं है। ये जिला प्रशासन की निकम्मा को पूरी तरह दर्शा रहा है कि शासन प्रशासन का इकबाल मुजफ्फरपुर में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। और बार बार हम लोग सड़क पर उतर के आग्रह कर रहे हैं, अगर इतनी ही व्यवस्था अगर निरंकुश है प्रशासन की, तो आम लोगों को अपनी रक्षा करने के लिए कानून के परिधि में नहीं बांधा जाए, हम लोगों को भी मुक्त किया जाए। और हमारे नेता का जो संकल्प है, अपराध मुक्त और अपराधियों को नस्तनाबूद करने का कार्य हम लोग करेंगे। आज हम आपके माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से यह मांग कर रहे हैं, अविलंब इनके परिजन को तत्काल सिक्योरिटी की सुविधा मुहैया कराई जाए, और जो भी अपराधी इस घटना। अनियमितताएं तो बहुत हैं, और मैं मेयर महोदया को बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेयर महोदया, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, और आप अपनी हित देख रही हैं, जनता की हित नहीं देख रही हैं। और मैंने बहुत सारी स्टैंडिंग की बैठकें की, बोर्ड की बैठकें की, और उसमें मेरी बातों को प्रोसीडिंग में नहीं रखा जाता है। मैंने जो भी बातें मैं बोलती हूँ, वो मेयर महोदया अपने अनुकूल प्रोसीडिंग बनाती हैं। जैसे कि 8 अगस्त की प्रोसीडिंग की बात मैं कर रही हूँ, जब लैपटॉप खरीदारी की बात थी, तो मैंने साफ मना कर दिया था कि मुझे लैपटॉप नहीं लेना है, लेकिन वो बातें प्रोसीडिंग में अंकित नहीं है। फिर मैंने पूछा कि पुराने जो लैपटॉप थे, जो पिछले सरकार महिलाओं को जो लैपटॉप दिए गए थे, करीब 20-21 लैपटॉप दिए गए थे, वो कहाँ हैं? तो वो भी बातें अंकित नहीं है प्रोसीडिंग में। फिर विधि सलाहकार के हटाने का प्रस्ताव मेयर महोदया की तरफ से था, तो मैंने बोला था कि विधि सलाहकार को अगर हम 8.5 लाख रुपया पर एनम दे रहे हैं, तो वो मुझे कितना आय, हम लोगों को नगर निगम को कितना आय मुझे हम लोगों को दे रहे हैं, तो ये भी बातें प्रोसीडिंग में अंकित नहीं है। और जहां तक जनता के हित की बातें हैं, तो जब इधर बरसात हुई थी, उसके बाद मैंने लेटर एक लिखा था एंटी लार्वा का छिड़काव के लिए और ब्लीचिंग के छिड़काव के लिए।
तो अगर उस समय छिड़काव हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। जल जमाव की वजह से बहुत सारे जगहों में डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और उस समय छिड़काव ना कराकर अभी वो प्रोसीडिंग में प्रस्ताव में रख रही हैं, तो ये कहाँ तक जनता के हित की बात है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि प्रोसीडिंग में सुधार करें।